अगर 15 दिन बचे तो शायद हम अपने 20-25 साल बचा पाएंगे। 15 दिन इसलिए क्योंकि अगर 15 अप्रैल तक हिंदुस्तान अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बड़े पैमाने पर बचाने में सफल रह जाता है तो स्टेज 3 में पहुंचा हिंदुस्तान कोरोना के ग्राफ को पूरे तरीके से निरस्त करते हुए आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है, भारत कोरोना के स्टेज 3 में पहुंच चुका है, यानी कि समाज में संक्रमण की आशंकाएं बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अगले 15 दिन में कोरोना को पस्त करने की तैयारी। कोरोना से जंग में अगले 15 दिन हिंदुस्तान के लिए भारी। कोरोना से जंग लड़ रहे भारत के लिए मार्च का महीना बना मुसीबत। साल का तीसरा महीना मार्च, पता नहीं मार्च के इस महीने में फिजा में कौन सा जहर घुल रहा है। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। मार्च के महीने में कोरोना वायरस का मार्च पास्ट देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है। यकीन मानिए, ये सब आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि हम आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को डिटेक्ट हुआ था। 15 मार्च तक देश में कोरोना संक्रमण के 109 मामलों की पुष्टि हुई थी। 15 मार्च से 10 दिन बाद यानी 25 मार्च को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 453 पहुंच गई। इसके बाद सिर्फ 5 दिन में यानी 30 मार्च तक देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1071 पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन में 509 नए केस सामने आए। जानकारों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना स्टेज 2 में है। पीएम मोदी ने 25 मार्च से पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। लॉकडाउन के 6 दिन बीत चुके हैं। अब बाकी बचे 15 दिन देश के लिए बेहद अहम है। इन 15 दिनों में अगर देश ने कोरोना को पस्त कर दिया तो समझिए पूरा हिंदुस्तान बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आया। हुक्मरान भी 21 दिन के लॉकडाउन को सही तरह से लागू करवाने की कवायद में जुटे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा तो ऐलान कर चुके हैं कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा का बड़ा बयान, कहा लॉकडाउन बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। लॉकडाउन बढ़ाने की खबरों को देखकर हैरान। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमित 100 मरीजों ने कोरोना वायरस को हरा दिया है। ये मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां एक तरफ हिंदुस्तान कोरोना से लड़ाई में एक तरह से अपने आप को पूरा झोंक चुका है, वहीं इस तरह की खबरें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग भी हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के कैंपस में 200 से ज्यादा कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति पाए गए हैं और उनकी जांच शुरू की जा रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनकी जांच की जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित लोग पाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, कोरोना ब्रेकिंग, अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। निजामुद्दीन दरगाह के कैंपस में ठहरे हुए लोगों के बीच में 200 से ज्यादा संदिग्ध कोरोना विक्टिम्स हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि इसी कैंपस में कुछ विदेश से आए लोग भी रह रहे थे जिनके कोरोना से संक्रमित होने की आशंका जाहिर की जा रही है और ऐसे में यहाँ तकरीबन 1000 लोग हैं जो इनके संबंध में आए हैं, इनसे संपर्क में आए हैं। और अगर ये 200 लोग जिनकी जांच परख अभी चल रही है, इनमें से ज्यादातर लोग सुरक्षित पाए गए तो ठीक, नहीं तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के कैंपस में 200 से ज्यादा लोगों को फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है और इन्हें कोरोना से संक्रमित होने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस के जरिए इन सभी लोगों को ले जाया जा रहा है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो फिर वाकई में ये सोचने के लिए हिंदुस्तान मजबूर हो जाता है कि क्या हम वाकई में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो अब हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि दुनिया भर में जहां जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और खास करके जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं, जब स्टेज 2 से स्टेज 3 की बात करते हैं तो वहां पर क्या स्थिति है।
बीते 14 दिनों में हिंदुस्तान में अभी तक हमने देखा है कि 1100 से भी कम मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और ये हमने देखा किस तरह से हमारे यहाँ संक्रमण की स्थिति बढ़ी। लेकिन जब आप अमेरिका की बात करें तो बीते 14 दिन में 118 से 7,000 के आसपास मरीजों के बढ़ने की किस तरीके से जो पूरी संख्या है वो आपके सामने है। अगर आप स्पेन का देखें तो स्पेन में 120 मरीज आज से 14 दिन पहले थे और पिछले 14 दिनों में तकरीबन 10,000 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से। तो जर्मनी का जो आंकड़ा है वो भी कुछ ऐसा ही है, 5,800 लोग संक्रमित हुए हैं बीते 14 दिनों में। लेकिन भारत में यह संख्या अभी तक सिर्फ 1,100 तक पहुंच पाई है और इटली में यही संख्या 7,400 के पार है। कुल हिसाब से देखा जाए तो भारत अभी भी कोरोना से संक्रमित लोगों को काफी बड़े पैमाने पर सुरक्षित रख पा रहा है। और अगर आप अनुपात देखें कोरोना से संक्रमित लोगों और उनकी मृत्यु के बीच में, तो हिंदुस्तान अभी दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि अमेरिका पहले नंबर पर है जहां सबसे कम लोग की मृत्यु हो रही है कोरोना से संक्रमण की स्थिति से, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। लेकिन भारत दूसरे नंबर पर आता है, 2.8 लोगों की मृत्यु हुई है अगर परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो। लेकिन इटली में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है और दुनिया से आधे पर आज हिंदुस्तान खड़ा है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे हम आज तैयार हो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान को इस आपदा से अपने आप को बचाने के लिए पूरे तरीके से तैयार होने की आवश्यकता है और ऐसे में हिंदुस्तान के जाबाज यानी कि भारतीय सैनिक भी पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय फौज की तरफ से तैयारी किस तरह की है आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज का इस्तेमाल सरकार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। यदि आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। कातिल कोरोना पर होगा अब इंडियन आर्मी का आखिरी प्रहार। कोरोना वायरस से जंग के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार। कोरोना को देश से भगाने उतरेंगे हिंद के वीर जवान। भारत में अब होगा कोरोना वायरस का काम तमाम। जब भी हिंदुस्तान की ओर कोई दुश्मन आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, हिंद के वीर जवान दुश्मनों का नामो निशान मिटा देते हैं। देश के अंदर जब कोई भी बड़ी मुसीबत सामने आती है तो सेना ने हर बार आगे आकर मोर्चा संभाला है और अब जब देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रही है तो एक बार फिर भारतीय सेना कोरोना के खिलाफ इस महाजंग को लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हॉस्पिटल में या सरपंच को बताना, सेम टाइम मेडिकल। और अब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों में सेना के जवान को किसी भी वक्त उतारा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के 13 लाख जवान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाएंगे। संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन करके उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। इंडियन आर्मी के जवान 24 घंटे के नोटिस पर कहीं भी पहुंच जाएंगे। 4 से 6 घंटे के बीच आर्मी अस्पताल समेत पूरी व्यवस्था जमीन पर उतार दी जाएगी। 30 घंटे में सेना 8 लाख मरीज संभालने के लिए मॉड्यूलर अस्पताल तैयार कर देगी, जिसमें सर्जरी तक की सुविधा होगी। कोरोना के खिलाफ महाजंग के लिए जवानों की युद्ध स्तर पर तैयारी कराई गई है। किसी जगह पर इकट्ठा ना होएं। जिसमें जवानों को परमाणु और जैविक युद्ध से निपटने की खास ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया था और इसके बाद से ही सेना के जवान इस मिशन में जुट गए थे। जवानों ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की, जिसमें जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए। तो इलाके के सभी सरपंचों और धर्म गुरुओं को बुलाकर उन्हें ये समझाया गया कि कैसे इस महामारी से उन्हें खुद भी बचना है और वहाँ के लोगों को भी बचाना है। कुपवाड़ा की तरह ही अब देश के कोरोना प्रभावित राज्यों में भी ऑपरेशन नमस्ते शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही राज्य सरकार की ओर से कोरोना को हराने के लिए सेना की मदद मांगी जाएगी, इंडियन आर्मी के जाबाज मैदान में उतर जाएंगे और कातिल कोरोना का हिंदुस्तान से काम तमाम हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। हम आपको लगातार अवगत कर रहे हैं कि ऐसी तैयारी हिंदुस्तान की है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जैसे ही ये पता चलेगा कि किसी जगह पर बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल रहा है तो सरकार ने तैयारी की है कि उस पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया जाए, यानी कि सेक्टर वाइज लॉकडाउन की तैयारी भारत सरकार कर रही है। ये तैयारी कैसी है जरा देखिए। कोरोना के खिलाफ महाजंग में अब कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी।
और लॉकडाउन का ब्रेकडाउन करना अब लोगों को भारी पड़ेगा, क्योंकि कोरोना प्रभावित सभी जिलों और गाँवों को पूरी तरह से सेना को सौंपने की तैयारी की जा रही है। महामारी से प्रभावित गाँव की मदद के लिए सेना के जवानों को स्थानीय अधिकारियों की सहायता से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो गांव में किन किन उपकरणों की मदद से संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है, उसके लिए भी जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, एनसीआर समेत देश के बड़े बड़े शहरों में लोग गाँव की ओर पलायन के लिए निकल चुके हैं, उससे अब कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा गाँव में मंडराने लगा है और इसी वजह से किसी भी वक्त सेना को कोरोना प्रभावित जिलों में उतारा जा सकता है। इस समय हम NH24 पर मौजूद हैं। दरअसल अब वो लोग NH24 पर देखे जा सकते हैं जो लोग ना तो अपने घर जा सके और दिल्ली से चले थे अपने घर जाने के लिए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, एक परिवार यहाँ पर खड़ा है। इनका कहना है बदायूं के लोग रहने वाले थे, पहले ये लालकुआ पहुंचे, इनको बताया गया वहां से बस मिलेगी, पैदल ही लालकुआ पहुंचे। अब जब वहां से भी पुलिस ने इनको लौटा दिया है तो वापस अब ये जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश, कहाँ के रहने वाले हो? उजहानी के, बदायूं डिस्ट्रिक्ट बदायूं। तो कहाँ गए थे, अब कहाँ से वापस हो? वापस लालकुआ से हुए। वजह वापस क्यों आए आप? वापस सवारी ना मिली, पुलिस वालों ने भगा दिया, वहाँ से खड़े भी नहीं होने दिया। आंसू क्यों आ रहे हैं आंखों में? दर्द किस बात का? थक गए, चलते चलते हालत खराब है। आंखों में आंसू आ गए हैं, कह रहे हैं चलते चलते थक गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से पलायन करने वाले लोगों को अब रास्ते में ही रोकने की तैयारी भी की जा रही है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां से अवध शिल्पग्राम में बने शेल्टर होम के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पलायन रोकने के लिए यूपी के अलग अलग शहरों में इसी तरह से शेल्टर होम बनाकर लॉकडाउन तक पलायन कर रहे लोगों को रोकने की तैयारी की गई है, जिससे संक्रमण का डर गाँव तक न फैले और लोगों की भूख की समस्या भी खत्म हो जाए। अभी हमने आपको बताया था कि सेक्टर वाइज लॉकडाउन की बात कही जा रही है और बड़ी खबर, जी हां, सेक्टर वाइज लॉकडाउन की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया को पूरे तरीके से लॉकडाउन करने की बात कही जा रही है। खबर अभी आ रही है कि दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया को पूरे तरीके से लॉकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में 200 से ज्यादा लोग जो कैंपस में रह रहे थे, उन्हें कोरोना से संक्रमित होने की आशंका के मद्देनजर LNJP अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया है। इस बीच निजामुद्दीन एरिया को लॉकडाउन किया जा रहा है। निजामुद्दीन एरिया दिल्ली का लॉकडाउन किया जा रहा है क्योंकि वहां पर संक्रमण की बड़ी आशंका है। अभी अभी न्यूज नेशन आपको बता रहा था कि सेक्टर के तौर पर किस तरह से अलग अलग जगहों को पूरे तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन में डाला जाएगा। दिल्ली का निजामुद्दीन एरिया, दिल्ली का निजामुद्दीन इलाका सबसे पहला लॉकडाउन का मामला बन रहा है पूरे देश में। यह बड़ी खबर अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस बीच आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, सबसे ज्यादा जानकारी आपने कई जगहों पर देखी होगी। हमने आपके सामने स्वामी रामदेव और तमाम योग गुरु को उपस्थित किया, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक तरह से योग गुरु हैं, योग करते हैं और अपने वीडियो को जारी कर देशवासियों के सामने प्रोत्साहन का एक नई नजीर सामने रखते हैं, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। कभी केदार घाटी के पहाड़ पर चहलकदमी, तो कभी प्रकृति के पंच तत्वों पर कदमताल। राजपथ से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक योगासन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि वो फिटनेस को लेकर हर वक्त न सिर्फ संजीदा रहते हैं, बल्कि देश और दुनिया को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी मुहिम, उनके मंत्र और उनकी आवाज का असर ये हुआ कि भारतीयों में फिटनेस को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। शवासन चिंता और तनाव के प्रबंधन में मदद करता है। मौजूदा वक्त में 25 मार्च से देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लॉकडाउन में कैसा है पीएम मोदी का फिटनेस रूटीन, वो खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं। 29 मार्च को मन की बात में पीएम मोदी ने लोगों को लॉकडाउन के दौरान वक्त बिताने के तरीके बताए। इस बीच पीएम ने योग को लेकर चर्चा की और अपने वीडियो डालने को कहा। जहाँ तक फिटनेस की बात है, मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूँ उसके विषय में कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा। नरेंद्र मोदी ऐप पर
आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे कि जो मैं करता हूं संभवतः उसमें से कुछ बातें आपके काम आ जाए। सोमवार सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट में कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें अलग अलग योगासनों के बारे में बताया गया है। इससे पहले अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो एनिमेटेड हैं। को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके। इन वीडियो में पीएम मोदी का 3D अवतार योग के अलग अलग आसन करता दिख रहा है। वीडियो में योग के फायदे भी बताए जा रहे हैं। जमीन को छू सके। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। एनिमेटेड वीडियो पाद हस्तासन का है। इस आसन का अर्थ है हाथ और पैरों के साथ ऐसी मुद्रा में रहना जो सेहत को लाभ दे। 10 से 30 सेकंड अंग्रेजी में पाद हस्तासन को गोरिल्ला पोज कहते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद होता है। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। टीम न्यूज़ नेशन। आपके दोनों सर। जहां प्रधानमंत्री देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं एक और खबर जो कि बहुत चिंताजनक है। ये खबर सहारनपुर के देवबंद से आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात के प्रचारकों का एक बड़ा समूह यहां एकत्रित हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा प्रचारक पहुंचे थे। और ये 40 से ज्यादा प्रचारक जो पहुंचे वो 9 से 11 मार्च के भीतर हिंदुस्तान पहुंचे थे विदेश से, और इनकी परख या जांच नहीं हुई थी। तो यहां पर भी कोशिश की जा रही है पकड़ने की इन लोगों को कि आखिरकार ये लोग कहां हैं और क्या ये कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। एक बड़ा मामला सहारनपुर में भी तबलीगी इस बैठक में सामने आ सकता है। क्या तबलीगी जमात प्रचारकों से देवबंद पहुंचा कोरोना? क्या देवबंद के मस्जिदों मदरसों में छिपे हैं 500 कोरोना बम? क्या कोरोना वायरस का संक्रमण देवबंद को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुका है? क्योंकि इस वक्त मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान देवबंद की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है। जहां मस्जिद के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है तो गेट के बाहर 24 घंटे प्रहरी बनकर पुलिस तैनात है। वहीं देवबंद के आसपास की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और मस्जिद के आसपास के 1 किलोमीटर में स्थित सभी मकानों, दुकानों और स्कूल्स को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया है। और देवबंद में ये सख्ती इस वजह से क्योंकि इस मस्जिद में सैकड़ों छात्र कोरोना संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जो इस मस्जिद के एक कार्यक्रम में कोरोना से मरने वाले कश्मीर के बुजुर्गों के संपर्क में आ चुके थे। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद के करीब 500 छात्र कोरोना संदिग्ध बताए जा रहे हैं। तबलीगी जमात प्रचारकों के संपर्क में आए छात्रों की निगरानी की जा रही है। जमात के 40 प्रचारकों ने 9 से 11 मार्च तक के बीच देवबंद की यात्रा की थी। कश्मीर में बुजुर्ग की मौत के बाद चेन ऑफ ट्रांसमिशन की जानकारी मिली। 11 कोरोना संदिग्ध का टेस्ट कर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया गया। इसमें जो मस्जिदों में रुके हैं या जमात के हैं, केवल उन्हीं को नहीं, ऐसे हर व्यक्ति जो बाहर से आया और इस जनपद का नहीं है, ऐसे हर व्यक्ति को चिन्हित हमारे द्वारा कराया जा रहा है। जिस कश्मीरी व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हुई थी वो अपने पीछे मिलने वालों की एक पूरी चेन छोड़ चुका है। वैसे तो देवबंद में अभी तक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही आई, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मूड पर है ताकि कोरोना की वजह से आने वाले बड़े खतरे को टाला जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। हमने आपको दिखाया कैसे हिंदुस्तान में हम रेल की बोगियों को अब इमरजेंसी वार्ड और आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तब्दील कर रहे हैं। फ्रांस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए हाई स्पीड ट्रेन में इमरजेंसी वार्ड और आइसोलेशन वार्ड बनाया है ताकि जब जरूरत पड़े तो 300 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई ये ट्रेन फ्रांस के किसी भी कोने में पहुंच सके। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे फ्रांस ने अपनी बुलेट ट्रेन को कोरोना वार्ड में बदल दिया। फ्रांस ने अपनी हाई स्पीड TGV ट्रेन को देश भर में कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए अस्पताल के तौर पर बदल दिया है। देश भर में कहीं भी अगर कोरोना का मरीज है उसे 5 घंटे में ये ट्रेन राजधानी पेरिस तक ले आएगी। ट्रेन के हर एक कैबिन में 4 मरीजों को लाया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और मेडिकल स्टाफ जैसी आपातकालीन सुविधाएं मौजूद है। सुविधा के लिहाज से ये ट्रेन एयर एम्बुलेंस से भी बेहतर बताई जा रही है। शुक्रवार को गंभीर हालत में करीब 20 कोरोना मरीजों को ट्रेन से अस्पताल तक पहुंचाया गया। ये ट्रेन 1 घंटे में 300 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है।
इस ट्रेन सर्विस का मकसद फ्रांस के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के कोरोना मरीजों को बेहतर हेल्थ सर्विस मुहैया कराना है। भारत में भी ऐसी ही कोशिश की जा रही है। भारतीय रेल ने ट्रेन के बोगी में ही आइसोलेशन वार्ड तैयार करने शुरू कर दिए हैं। अगर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी तो इन वार्ड का इस्तेमाल मरीजों की देखभाल और उनके उपचार के लिए किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक आइसोलेशन वार्ड बनाने की बातचीत की जा रही है। नॉर्दर्न रेलवे को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। रेलवे के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, उसके बाद तय किया गया कि एक कोच को आइसोलेट किया जाएगा, जो एक पूरा वैगन होगा उसको आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से जो आइसोलेशन वार्ड होगा, जिस पर काम चल रहा है, जिसमें तैयारियां होंगी, उसमें वार्ड के अंदर क्या सुविधाएं होंगी, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जानकारों के मुताबिक कोरोना की स्टेज 3 ही सबसे खतरनाक हालत पैदा करती है, जहां कम्युनिटी स्प्रेड के मामले सामने आने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि मरीजों के लिए ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन केबिन में बदला जा रहा है। आइसोलेशन केबिन बनाने के लिए एक तरफ की मिडिल बर्थ को हटाया गया है, साथ ही मरीज के बर्थ के सामने वाली तीनों बर्थ को हटाया गया है। इसके अलावा बाथरूम और ट्रेन के दूसरे हिस्सों में भी बदलाव किए गए हैं। हॉस्पिटल्स में क्या पता शायद कम पड़ जाए, तो हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड की तरफ से जैसे इन लोग यहाँ पे बनाए हैं कोच को। एक कोच है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है आइसोलेशन वार्ड में। तो एक कोच में हम लोग 9 पेशेंट्स रख सकते हैं। 9 तो केबिन है, हर एक केबिन में एक पेशेंट रख सकते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में ट्रेनों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।